जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो आज शुक्रवार है और कहते हैं आज के दिन किया हुआ शुक्राना बहुत अच्छा होता है। और टाइम हो रहा है 8:24 पे। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी ने मेरी लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार किया है कि गुरु जी ने मेरी बेटी की लाज रख ली। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी बेटी की डिलीवरी होनी है। और मेरी बेटी मतलब उनकी ना उसकी मदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो उसके और उसके हस्बैंड के बीच में वैसे वो पटने नहीं देती है। तो वो बहुत परेशानी झेल रही थी। तो आज भगवान जी ने उसकी झोली में एक प्यारा सा फूल डाला है। बहुत प्यारा सा स्वीट सा बेबी बॉय है जो गुरुजी ने ब्लेस्ड किया है। और वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी के नॉर्मल डिलीवरी के बिल्कुल भी चांसेस नहीं थे, क्योंकि हेड बच्चे का 2 दिन पहले ही ऊपर था और बहुत सारी उसको प्रॉब्लम थी। तो मैंने गुरुजी महाराज का लगातार मंत्र जाप करती रही, गुरुजी से अरदास लगाती रही कि गुरुजी मेरी बेटी का ना सी सेक्शन मत करवाना, क्योंकि वो परेशान हो जाएगी। और सॉरी संगत जी, और दूसरा, उसकी सास अच्छी नहीं है तो उससे मुश्किल बहुत होगी। तो गुरुजी ने क्या करा, गुरुजी ने उसका जो बेबी था उसका हेड एंड टाइम पे नीचे करवाया। और उसके बाद उसकी जो थी डिलीवरी के काफी लंबा टाइम था है। जब वो गई थी 12 बजे डॉक्टर के पास गई थी, तो उस डॉक्टर ने 2 की 3 बजे शायद उसे एडमिट कर लिया था। और रात को 11 बजे उसको पेन स्टार्ट हुए। नेक्स्ट डे उसको 2:48 पे गुरुजी ने बेबी ब्लेस्ड किया। तो उसने बहुत टाइम तक लंबा पेन, तो जो भी था ना बिल्कुल आसान नहीं दिख रहे थे उसमें। तो एक दो चीजों में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी आप कर दो प्लीज, गुरुजी आप तो सब कुछ कर सकते हैं। पहले मैं सोचती थी पता नहीं क्यों नहीं होता, कुछ चमत्कार नहीं होते, लेकिन गुरुजी अब चमत्कारों से मेरी झोली भर रहे हैं। तो मेरे गुरुजी महाराज का इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मेरी ना 2 बेटियां हैं। बेटियाँ बुरी नहीं होती हैं, लेकिन ना मैं आज एक बेटे के लिए बहुत परेशान होती हूँ, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा फाइनेंस प्रॉब्लम है ना हमारे पास। आपको जैसे मैंने बताया ना, घर है ना दुकान है और काम बिल्कुल नहीं है। अंकल परेशान होते हैं। तो बेटे होते हैं ना, थोड़ा कहीं ना कहीं घर को संभालते हैं वो। आप जैसे सोचेंगे कि कई बेटे अच्छे भी नहीं होते या कुछ है, लेकिन संगत जी, हम तो इंसान है ना, हम तो अपने बस यही सोचते हैं ना। और दूसरा बेटा होता है तो आप उसको कहीं भी जाने के लिए बोल सकते हो, कुछ भी काम के लिए बोल सकते हो। तो बेटियों को ना कहीं भेजते हुए कुछ आप एकदम से हर चीज़ उनसे नहीं बा बोल सकते हो करने के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, जो जो गुरुजी ने दिया है वो अच्छा दिया है, और आगे भी जो करेंगे अच्छा करेंगे। अभी भी वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे था बस मेरी बेटी का बेटा हो जाए, क्योंकि मुझे संगति था कि एक बार ही उसका क्योंकि घर में जब प्रॉब्लम होती है और वो लोग थोड़े बनिया भी हैं, वो थोड़े नहीं मतलब बनिया हैं, और दूसरा उसका बेटा हो गया तो उसकी अपने घर में जगह बन जाएगी। और उसके हस्बैंड का भी उसके साथ थोड़ा लगाव और हो जाएगा, क्योंकि उसकी लव मैरिज है। तो बिल्कुल भी अभी भी उसकी मदर इन लॉ जो थी, तो वो अच्छा बिहेव नहीं करती है उसके साथ, लेकिन गुरुजी चाहेंगे तो अब अच्छा होगा। और बस उसके पापा का और मम्मी का, बच्चे के पापा मम्मी का प्यार बहुत बने, और गुरुजी करेंगे, मुझे पता है गुरुजी ने इसीलिए उसकी झोली इस फूल से भरी है कि उसके जीवन में वही बच्चा खुशियां लेकर आएगा। क्योंकि मेरे मैंने उससे बहुत समझाया था अभी बेबी मत करना। तो ये गुरुजी का दिया हुआ ही फूल है, गुरुजी का रोज है जो उन्होंने उसकी झोली में डाला है। तो बस ऐसे ही गुरुजी उसको ब्लेस्ड करते रहे, और वो गुरुजी सबकी बेटियों को ब्लेस करे, सबके घरों में खुशियां लाए। मेरी तो यही अरदास है गुरुजी से। तो सबसे पहला मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि जैसे मेरी बेटी बहुत बहुत खुश है, कहती है मम्मा, गुरुजी कहते हैं मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे पूरी एक मूवी मेरी आंखों के आगे घूम गई। तो मैंने कहा बेटा देखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी गोदी में बेबी आता है ना, तो तुम्हें अपने आप ऐसे लगता है जैसे आप दुनिया जहान की खुशियां पा रहे हो। तो बस वो खूब सारी खुशियां झेले, क्योंकि ससुराल में पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन उस बच्ची के यहाँ तक कि संगत जी, जो मायके से इधर से मेरी मासी सबके घर से उसको लिफाफे मिले थे, वो भी उसकी सास ने रख लिए। और पैसे भी बेटे को नहीं देने देती है वो अपने। लेकिन गुरुजी जो करवाएंगे अच्छा करवाएंगे, मुझे पता है आगे की दिक्कतें भी गुरुजी ने ही दूर करनी है। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है। तो और गुरुजी बस
उसको बहुत खुशियाँ दें। और बस मेरी बेटी की लाइफ़ मुझे यही चाहिए था कि मेरी बेटी की बस अब लाइफ़ बन बन जाए। और क्या, और एक माँ-बाप को क्या ही चाहिए होता है। तो जहाँ गुरुजी महाराज होते हैं ना, वहाँ ये सब चमत्कार तो होने ही होने हैं। गुरुजी, मुझे पता है मेरी झोली खुशियों से भरने वाले हैं, क्योंकि काम है वो भी चलाएँगे, छोटी बेटी का काम है वो भी वही देखेंगे। अब मैंने सब कुछ, कहते हैं ना, गुरुजी पे सरेंडर कर दो तो सब कुछ अपने आप वो करते हैं, तो मैंने गुरुजी को अपने अपने परिवार को सौंप दिया है। और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरी तरफ से, मेरे अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, और मेरा जो छोटा-सा बेबी हुआ है उसकी तरफ से, और मेरे छोटा-सा जो डॉगी है ब्रूनो उसकी तरफ से, हम सबकी तरफ से गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज का उतना कम है। और मैं ना, मुझे तो वैसे पता ही था कि गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, पर लेकिन हम इंसान है ना, कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा वो भी होता है, थॉट आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो बस गुरुजी ने जो, और संगत जी पता है, उस दिन ना वो थे, जो लोग थे, जो मतलब थी लेडीज, उनकी दो की तो बेटियां हुई और मेरी बेटी थी जिसका बेटा हुआ। तो बस भगवान सबकी झोली खुशियों से भरे, जो जिसके लिए अच्छा है। लेकिन मैंने लास्ट में बोलती भी यही थी, गुरुजी मैं बेटा बोलती हूँ, लेकिन आप वो देना जो ब्लेस्ड बेबी हो, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो। लेकिन बॉय, उनको भी पता था कि इसको बॉय ब्लेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके घर में बहुत सारी दिक्कत है, क्योंकि हस्बैंड भी बेबी बॉय चाहता था उसका। तो बस, और गुरुजी ने मेरी ये सबसे बड़ी अरदास पूरी करी है। संगत जी, मैंने भी, चलो, मैंने उसकी गोदी में बेबी आ गया ना, तो मेरी बस अब इच्छा कब मतलब पूरी हो गई। और मैं उसको बहुत डांटती थी, तो मैंने कहा देख, मैं तेरे को डांटती थी ना कि तू क्यों ये कर रही है? क्योंकि संगत जी, एक माँ का दर्द, माँ, मैं आपको क्या बताऊं कि उसे अपने घर में जगह नहीं थी, तो मैंने कहा तू बेबी कर रही है, कल को वो भगवान ना करे कुछ भी होता है, तो कैसे करेगी, क्या करेगी, बेबी के साथ कैसे रहेगी अपने पति के बिना। लेकिन गुरुजी को तो पता था ना कि मैं बेबी लाऊंगा, उसको माँ बाप का प्यार दूंगा, और बस मैं अच्छा ही सोती हूँ, गुरुजी अच्छा ही करेंगे। जब गुरुजी ने यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो आगे तक भी पहुँचाएंगे। तो बस उसको नॉर्मल डिलीवरी में थी, उसको 2 दिन था, और आज उसको चिट्ठी मिल गई। वो अपने घर चला गया और अपने मम्मी पापा की लाइफ बहुत सारी खुशियां लेकर आए, और बस उनके बीच में प्यार बनाए। तो ये छोटा-सा मेरा शुक्राना सत्संग था। और संगत जी, मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। वैसे तो मैंने सोचा था, मैंने ना कल थर्सडे को करना था सत्संग, लेकिन मैं ना परसों पूरी शाम 7 बजे से हॉस्पिटल गई हुई थी, और पूरी रात वहीं थी मैं, और मेरी तबीयत भी काफ़ी खराब है, तो मुझे खाँसी भी बहुत आ रही है। तो बस गुरुजी जैसे बुलवा रहे हैं मैं वैसे बोल रही हूँ। और मैंने कहा चलो मैं इसे कल करूँगी, लेकिन कल थर्सडे का दिन था तो मुझसे नहीं, क्योंकि बेबी हमारा थर्सडे का सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुओं वाले दिन आया है थर्सडे को। तो मैंने कहा चल कल करूँगी, तो कल सत्संग हो नहीं पाया। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ घर, तो मैंने कहा मुझे ना बहुत नींद आ रही थी, 2 दिन से सोई नहीं थी, तो मैं कहा नहीं, पहले मैं अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करूँगी, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो बस ये मेरा छोटा सा शुक्राना है। और गुरुजी और संगत जी, मुझसे जो भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज, जो दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी। बहुत-बहुत शुक्राना आपका। बस ऐसे ही हम सबकी झोली खुशियों से भरते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो बस मैं अपने सत्संग को यही गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के लिया उसका भी शुक्राना, हर पल हर क्षण हर धड़कन हर सांस का शुक्राना गुरुपा। आपकी आज्ञा है इसलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, और आपके ज्योत के सामने बैठी हुई हूँ। ज्योत हो रही है और संध्या का समय है, और 6:30 हो रहे हैं। आज थर्सडे है। आपका कहना है कि तू शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। गुरुपा आपकी कृपा से अब मैं शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका ये शुक्राना सत्संग में अपना सुना रही हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मेरे नाभि में ना दर्द हो रहा था। ऊंची ऊंची उठी हुई है नाभि मेरी। या तो मोटापे के कारण है या क्या है, ये मुझे तो पता नहीं है। पर इतना दर्द था कि टच होते ही दर्द हो रहा था। बहुत दर्द था मेरे को। मैं कहूँ क्या करूँ, कोई काम करूँ जरा पेट लग जाए किसी के साथ, तो भी दर्द हो रहा था। मैंने गुरु जी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद लगाया तो मेरा दर्द सही हुआ। फिर भी रात को हो रहा था, रात को भी मैंने लगाया तो मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। अब मेरा तब से जो दर्द है वो कम है। मैंने कोई दवाई नहीं ली। ये तो गुरु जी का चमत्कार है कि वो कहते हैं ना, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी, तू अपना सत्संग सुन, सत्संग सुन। शायद यही बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो हो सकता है गुरु महाराज ने अपना ये मेरे जो पेट में जो नाभि के पास दर्द था उसको अपने चंदन तिलक और जल प्रसाद से और जो जोत का घी होता है उससे सही करा। मैं दवाई नहीं खाई क्योंकि मैं जा सकती नहीं हूँ, कोई लाने वाला है नहीं। बस गुरु जी हैं जो चलाते हैं, काम कराते हैं, वो ही हैं मेरे सब कुछ। बेटे के लिए सत्संग भेजते हैं तो मैं बेटे के लिए भी सब पूरे परिवार की तरफ से ही शुक्राना कर रही हूँ। बेटा, पति अंकल, पोती आंटी, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। बेटे का भी संकट आता है कि बहुत बड़ा संकट है, सत्संग सुन, टल जाएगा। तो ऐसे ही है, गुरु महाराज आपका बच्चा है, आप ही कर रहे हो जो भी कर रहे हो। मैं तो आपके हवाले कर रखा है गुरु जी। आप जानो, आपका काम जाने। पति अंकल के लिए भी, काम के लिए भी सत्संग आ रहा था। अब उसका वारे न्यारे हो जाएंगे। अब ना उसके दिन अच्छे आ गए हैं। आपकी कृपा है, जो आपकी कृपा होगी तो सब कुछ सब सही होगा। मैं तो कृपा आपके भरोसे हूँ, आप ही सब कुछ करोगे। मेरा तो चंदन तिलक जल प्रसाद ही दवा है। आप ही हो जो इतना काम भी कराते हो जबकि मैं चल नहीं सकती। गुरु जी, आप इतना काम कराते हो, शायद मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में इतना काम नहीं किया होगा। आपको पता तो है ही है, बहू है नहीं है, पोती है, पोती भी कुछ काम नहीं करती, पर मैं चल नहीं सकती, कोई सामान उठा के नहीं चलती हूँ गुरु महाराज। बस आपकी कृपा से इतने काम करते हो आप, इतने काम खुद ही करते हो। मैं तो कहती गुरु जी चलो रसोई में चलो, गुरु जी चल देते हैं, गुरु जी करा देते हैं, मैं आ जाती हूँ। और गुरु जी का ही शुक्राना है। और मेरे गले में दर्द, कानों में भी दर्द होता है। उस दिन मेरे पास ना कानों की ना वो ईयरबड्स नहीं थे, तो मैं क्या करूं, मेरे को सत्संग सुनाई नहीं देता ढंग से क्योंकि आवाज़ मोबाइल की कम है। और उस दिन मेरा मैरिज डे भी था। मैरिज डे था 8 दिसंबर को। उस दिन गुरुपाल ने मेरे पति अंकल जो हैं ईयरबड्स ले आए। तो मैंने धन्यवाद किया गुरु जी का। गुरु जी तो जान ही जान है, उनको जब ज़रूरत होती तो। और मेरे बेटे ने भी अपना भेज दिया ऊपर से। अब 2-2 ईयरबड्स हो गए हैं गुरु महाराज। आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना है। आप ही हो जो हमारे घर की रक्षा करते हो, आप ही जो संकट से बचाते हो गुरु महाराज। मैं आपका कितना शुक्राना करूं। हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है। शुक्राने तो बहुत हैं, कृपा मुझे करना नहीं आता। बस आप जो कार्य हिम्मत दी है तो कर दिया है। शायद मैं ये भी नहीं करती, पर गुरु महाराज की कृपा थी, घर में कोई है नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं शुक्राना सत्संग ही कर लेती हूँ। 5 मिनट का ही सही, थोड़ा सा ही सही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी अंकल ये शंकर शेयर करें, सत्संग शेयर करें, प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करना। मेरे गुरुपा की मर्जी है कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे भाग्य खुल जाएंगे। गुरुपा आपकी कृपा है तो मैंने शुक्राना कर दिया। अब आपने शेयर कराना है या नहीं कराना ये आप जानो। मैं पूरी संगत से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो भी मेरे से भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो, आप मुझे क्षमा करना। जो भी बोलने में मिस्टेक हो गई है, गलती हुई है, मैं अपना स्थान नहीं बताती, अपना नाम शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन गुरुपा की संगत हूँ, आप लोगों की संगत हूँ। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि मैं चल पाऊँ। मेरा बड़ा मन है बड़ा मंदिर जाने का, पर मैं तो घर से बाहर भी नहीं जाती, मंदिर कैसे जाऊँगी। अब गुरु महाराज जब ले जाएंगे
तो अपने आप हवाई उड़ान में ले जाएँगे, जब ले जाना उनकी इच्छा होगी, तो ले जाएँगे। क्योंकि वो तो सब जान ही जान है, ये तो उनका तरीका है, वो कैसे कब ले जाएँगे। मैं तो आस लगा के बैठी हूँ, कभी तो जाऊँगी, कभी तो लंगर प्रसाद खाऊँगी। जब मैं चल ही नहीं सकती हूँ, गाड़ी पे नहीं बैठ सकती, बस घर का काम स्टिक पकड़ के, दीवार पकड़-पकड़ के चलती हूँ, काम कर लेती हूँ। वही काम गुरुजी कराते हैं, मैं नहीं कराती। मैं नहीं करती हूँ। गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि सारे काम मिनटों में कराते हैं। गुरु महाराज आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी दया का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु महाराज। आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु महाराज हैं तो मैं धन हूँ। मेरे संसार की सबसे बड़ी दौलत मेरे पास है। मैं खुश हूँ, खुशनसीब हूँ मैं गुरु महाराज आपकी कृपा से। और मैं आप सबको अब ये सत्संग का यहीं विराम करती हूँ और गुरु महाराज का मंत्र जाप करते हुए सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना, 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 हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी।